इजाजत। साबित हुआ, इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी MQM ने दिया। MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। 9-0 से मौज़िम अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मौज़िम अली, मोहसिन अली और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा, वर्सा को 10-10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, कत्ल का मकसद था कि कोई बानी MQM के खिलाफ बात नहीं कर सकता। केस दहशतगर्दी के मुकदमे की तारीफ पर पूरा उतरता है और सजाए मौत बनती है। बरतानिया से शवाहिद मिलने की वजह से सजाए मौत नहीं दी जा रही। इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान का अदालती फैसले पर इज़हार इत्मीनान, कहती हैं 2 चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। जो भी फैसला हुआ बेहतर है, मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। पेट्रोल बहरान पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। वजारत पेट्रोलियम की रिपोर्ट में 9 कंपनीज की निशानदही की गई। कंपनीज ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। जखीरा होने के बावजूद 1 जून से सप्लाई महदूद की। वज़ीर आज़म का कहना है, पेट्रोल बहरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक़दाम किए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में मसनूई बहरान पैदा न हो। इमरान खान की जखीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। BNP मेंगल को मनाने का मिशन परवेज खटक के सुपुर्द। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती टीम का इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को BNP मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी, जिन निकात पर अमल नहीं हुआ उनकी वजूहात BNP से शेयर की जाएं। विशत तो कोरोना से पहले ही फेल हो गई थी। ये इकोनॉमिक सर्वे आया है 2019-20 का, तो बताया गया कि 3.3% ग्रोथ रेट नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने जो GDP ग्रोथ 5.8% पर छोड़ी थी, उसके आसमान से उठाकर 1.9 जमीन पर मारा। मईशत तो कोरोना से पहले ही फेल हो गई थी। नून लीग की छोड़ी गई GDP ग्रोथ को उठाकर जमीन पर मारा गया। ज़राअत में तरक्की हुई है तो लोग आटा चीनी के लिए क्यों रुल रहे हैं? आटा और चीनी का बहरान कोरोना से पहले आया। मुल्क में भूख फैल रही है और हुकूमत झूठ बोल रही है। कोरोना के मामले पर आधा सच बोला जा रहा है। हुकूमत के पास वबा से निपटने का इंतजाम नहीं। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत की अपनी पॉलिसीज नाकाम हो गई और अवाम को जाहिल कहा जा रहा है। कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ है तो 400 या 500 अरब का मैं मानता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और उसको भुगतना पड़ता है सूबों को। वफाकी हुकूमत को अपनी नाअहली का बोझ किसी और पर डालने के लिए कोरोना मिल गया है। कोरोना की वजह से नुकसान हुआ है तो 4 या 5 अरब का होगा। वफाक ने 229 अरब का डाका मारा है। FPR से 761 अरब मिलने थे, कहा क्या 535 अरब मिलेंगे। FPR की जानिब से हर चीज़ कोरोना पर डालना ठीक नहीं। इनकी नाअहली नजर आ रही है मगर ये मानने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक पर तनकीद, कहा वफाकी हुकूमत की नाअहली सूबों को भुगतना पड़ रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 1,39 अरब 50 करोड़ का बजट पेश। आज़ाद कश्मीर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की शानदार कारकर्दगी रही। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है, आज़ाद कश्मीर को माशी खुद किफ़ालत की जानिब गामजन कर दिया। आज़ाद कश्मीर को रोल मॉडल बनाएंगे। China Pakistan economic corridor is a reflection of our iron brotherhood.
सी पैक से पाकिस्तान और खिते के लिए खुशहाली आएगी। सी पैक पाक चीन बरादराना ताल्लुकात का आगाज है। सी पैक के फेज 1 मुआहदे को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। ज़राअत के जदीद तरीकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब, कहा तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेरे तकमील हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अफ़गान सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और पेशरफ पर भी तबादला ख्याल। कोरोना सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग से 4 शहरी शहीद हुए थे। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी ने कहा, भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बना रखा है और ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील कर रहा है। भारत सलामती कौंसिल की मुतादिद करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के सलामती कौंसिल के इलेक्शन पर सवाल निशान है। कोरोना का तेज फैलाव, कराची के मुतासर इलाकों में आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन होगा। सदर, अवामी कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, अल्फलाह सोसाइटी, कैंट बाजार, बिहार कॉलोनी, गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, डिफेंस, खयाबान बदर और मुहाफिज समेत दीगर शामिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, अशियाए खुरनोश की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। घरों में तकरीब और होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सील। स्वात और स्वाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गैर ज़रूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी। मास्क ना पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतजामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 3000 से बढ़ गई। मजीद 118 मरीजों के इंतकाल के बाद मजमूई तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस रिपोर्ट। 97,810 मरीज ज़ेरे इलाज। कौमी इदारे बराए